भारत अवतारों की धरती रही है। जाने कितने देवता, आर्षि मुनि, राजा महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन व विचारों से इसे संपन्न बनाया। लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए, जिन्होंने जन्म तो एक इंसान के रूप में लिया, लेकिन पदवी महात्मा की मिली और सम्मान व दर्जा भगवान का प्राप्त हुआ। मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं। गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। उनका जीवन एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसने सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका दर्शन आज भी बौद्ध धर्म के रूप में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। लेकिन उनकी मां का निधन जन्म के 7वें दिन ही हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ छोटे थे तब अष्टक महामुनि नामक एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी होकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन डर गए। उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही सुख सुविधाओं में घेर लिया ताकि वे कभी भी वैराग्य की ओर न बढ़ें। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल हुआ। उनका जीवन बाहर से सुखी दिखता था, लेकिन अंदर से क्या वे सच में खुश थे? एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये दृश्य उनके मन में गूंजने लगे। क्या जीवन का यही सत्य है? क्या हर इंसान को यही झेलना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में महल, परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, वे अकेले सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, जंगलों में कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं मिला। क्या इतनी कठिन तपस्या भी व्यर्थ थी? आखिरकार उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर ध्यान और मध्यम मार्ग अपनाया। वे बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। 39 दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे बुद्ध बन चुके थे। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने संसार के 4 सत्य बताए। जीवन में दुख है, इसका कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं का अंत करने से दुख खत्म हो सकता है और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। बुद्ध ने समाज में कई सुधार किए। उन्होंने जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया, स्त्रियों को भी संन्यास लेने की अनुमति दी, करुणा और अहिंसा का प्रचार किया। उनके शिष्य बनने वालों में राजा बिंबसार, अनाथपिंडिक, आम्रपाली और अंगुलीमाल जैसे लोग शामिल थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं। तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। आज भी बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन और कई देशों में प्रमुख धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह महान संदेश देता है, सच्ची शांति और आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में निहित है। उनका बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं
बल्कि जीवन जीने की एक महान शैली है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है।